अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की 90% मिसाइल कैपेसिटी खत्म कर दी है, 70% से ज्यादा ड्रोन पावर मिटा दी है, IRGC के अड्डे उड़ा दिए हैं, मुज्तबा को घायल कर कोमा में पहुंचा दिया है। Iran's leadership is in no better shape. ईरान की लीडरशिप बेहतर हालत में नहीं है। डरे हुए, छिपे हुए वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, जैसे चूहे करते हैं। हम जानते हैं कि नए सो कॉल्ड नेता घायल हैं, उनका चेहरा बिगड़ गया है। उसने 1 सप्ताह बाद बयान जारी किया, लेकिन उनमें ना तो आवाज थी और ना ही वीडियो। ये एक लिखित बयान था। उसने लोगों से एकता की अपील की। हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या करना ही उसकी एकता का तरीका है। ईरान के पास बहुत सारे कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर्स हैं, फिर भी लिखित बयान क्यों? उसके पिता की मौत हो चुकी है, वो डरा हुआ है, घायल है, भाग रहा है, उसकी वैधता खत्म हो चुकी है। ईरान के लिए बड़ी समस्या ये है कि सत्ता किसके हाथ में है, ये ईरान को भी नहीं पता। It's a mess for them. Who's in charge? Iran may not even know. लेकिन इसके बाद भी ईरान को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है और इसके पीछे मोज़ैक डिफेंस सिस्टम ही है, जिसे मोहम्मद अली जाफरी ने बनाया है। ये मोहम्मद अली जाफरी कौन है, ये सिस्टम अब कैसे काम कर रहा है, ये भी आपको बता देते हैं। मोहम्मद अली जाफरी इस्लामिक क्रांति के बाद IRGC के इंटेलिजेंस यूनिट में भर्ती हुए। कुर्दिस्तान में तैनाती के वक्त जाफरी 1989 तक ईरान इराक युद्ध का हिस्सा रहे। साल 1992 में जाफरी को IRGC की ग्राउंड फोर्स का कमांडर बनाया गया। IRGC के स्पेशल यूनिट सरअल्लाह का कमांडर भी नियुक्त किया गया। 2005 में जाफरी प्रमोट होकर IRGC सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के डायरेक्टर बने। 2007 में उन्हें IRGC का कमांडर बनाया गया। IRGC कमांडर बनने के बाद जाफरी ने ईरान का अभेद्य डिफेंस सिस्टम बना दिया। 31 अलग अलग प्रांत में अंडरग्राउंड बंकर और टनल बनाए। इन्हीं टनल और बंकर में IRGC के वेपन्स रखे गए हैं। ये टनल कितनी है, बंकर कितने हैं, कहां बने हैं, इसकी खबर हर किसी को नहीं है। इसके अलावा 31 कमान के हिसाब से मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और मिसाइल डिपो भी बनाए गए। जाफरी ने ईरान के लिए एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम रेडी कर दिया जिसे तोड़ना मुश्किल है। एक झटके में तोड़ना तो दिन में सपने देखने जैसा है। जाफरी ने फौज का एक ऐसा कवच तैयार कर दिया जो टॉप लीडरशिप के ऑर्डर मिले बिना भी लड़ सके, और इसी सिस्टम ने ट्रंप की नाक में दम कर दिया है। ईरान से जंग की शुरुआत में पूरी दुनिया को लग रहा था कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान ज्यादा टिक नहीं पाएगा। ट्रंप कुछ ही दिन में टॉप कमांडर्स और लीडर्स को मारकर रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। खामेनेई के मौत के बाद भी ईरान जमकर लड़ रहा है। मुज्तबा के घायल होने के बाद भी ड्रोन अटैक नहीं रुक रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान जमकर तबाही मचा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह कंट्रोल करके बैठा है। ईरान भले ही अमेरिका से जंग ना जीत पाए, लेकिन जाफरी का बनाया मोज़ैक डिफेंस सिस्टम अंत तक लड़ेगा। इराक की तरह कुछ ही दिन में ईरान घुटने नहीं टेकेगा। और यह बात अब ट्रंप और नेतन्याहू को भी समझ में आ चुकी है। ट्रंप समझ चुके हैं कि IRGC का स्ट्रक्चर खत्म किए बिना जीत मुश्किल है। नेतन्याहू जान चुके हैं कि टॉप लीडरशिप को खत्म करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए अब ट्रंप ने ईरान में स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। अमेरिका की फौज IRGC के स्ट्रक्चर को तबाह करने और ईरानी लीडरशिप की सेकंड लाइन को एक साथ खत्म करने के प्लान पर काम कर रही है। ट्रंप की फौज IRGC के अड्डों पर 2000 से ज्यादा अटैक कर चुकी है, लेकिन इतने अटैक के बाद भी IRGC का मोज़ैक डिफेंस सिस्टम ध्वस्त नहीं हुआ है।
ट्रंप के बॉमर, फाइटर जेट्स, ईरान के मिसाइल डिपो और ड्रोन फैसिलिटीज पर दिन रात बारूद बरसा रहे हैं, लेकिन अभी भी IRGC के पास बहुत हथियार बाकी है, जिससे लड़ाई बहुत लंबी खिंचेगी। इसलिए अमेरिका IRGC स्ट्रक्चर के अलावा ईरानी लीडरशिप की सेकंड लाइन को भी हिट कर रहा है, यानी दो तरह से ईरान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।